हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 के वीडियो में एक फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। जैसे हम जानते हैं जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है तो अगर किसी पॉइंट पे सिचुएटेड है तो अपने चारों तरफ क्या करती है, रीजन क्रिएट करती है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। जहाँ पर कोई चार्ज ले आते हैं तो अपने ऊपर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस मान लेते हैं। जहाँ पर जो कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी रखी हुई है तो उसकी जो उस पर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ले आते हैं उसके पास में, तो अपने ऊपर एक फोर्स फील करती है। तो वहाँ पे उसके चारों ओर एक जो रीजन क्रिएट होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन जो है मान लेते हैं। इसी इमेजिनरी लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पर हम जो है किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट डालते हैं और वह टेंजेंट जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वह इमेजिनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पर जब कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वह टेंजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक डिफिनेशन हम देखना चाहें तो इसकी डिफिनेशन होती है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए curve drawn in such a way that the tangent on it at each point is in the direction of the net electric field at that point। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी कर्व मान लेते हैं। उस इमेजिनरी कर्व के किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, वह टेंजेंट क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक ले ली है जिसकी डायरेक्शन है। ठीक, अगर हम इस पर कोई हम पॉइंट मान लें और इस पॉइंट से हम क्या करें, कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो यह टेंजेंट जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेते हैं और ये इमेजिनरी होती है, इस पर हम कोई पॉइंट ले लें और इस पॉइंट से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो यह टेंजेंट जो होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को माइकल फैराडे ने दिया था। सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को माइकल फैराडे ने दिया था। अब इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है कि कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पर अगर वह पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वह पॉजिटिव की हमेशा आउटवर्ड होती है। और अगर कोई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो निगेटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है। ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन जो है हमेशा आउटवर्ड होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक होती है। ठीक, और नेगेटिव चार्ज बॉडी उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है और यह इनफाइनाइट से उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक होती है। देखिए, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कि अगर कोई सेम चार्ज का ऑब्जेक्ट है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई जो ऑब्जेक्ट लिए हम दोनों पर पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वह क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और यहाँ पर अगर हम दो चार्ज बॉडी लिए हैं जिस पर एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव पर जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक, देखिए, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है? देखिए, अगर
हमने अभी पढ़ा फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई वह इमेजिनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इसके जो है दो पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसके पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ये दो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को डायरेक्ट जो है रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई जो है इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी है तो वह अपने मतलब फोर्स को जो लगा रही है वह फोर्स जो है दो डायरेक्शन में लगाए। अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी है तो वह अगर उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो उसको क्या करेगी, रिपल करेगी। और अगर जो है नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आते हैं तो उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो वह जो फोर्स लगाती है वह एक ही डायरेक्शन में लगाती है। लेकिन अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें तो यहाँ पर जो है टेंजेंट जो हम ड्रा करते हैं तो दो टेंजेंट ड्रा कर देंगे जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों की डायरेक्शनों को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी के कारण दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा हो या दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो। ठीक, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो दो डायरेक्शन जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसका हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कोई जो है चार्ज कंडक्टर है तो उसकी जो है सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यह हमेशा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। अगर इस कंडक्टर पर जो है पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है और वो भी आउटवर्ड होती है। अगर यही कंडक्टर निगेटिव चार्ज होता तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती वह इनवर्ड होती, लेकिन यह हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती। तो कोई भी कंडक्टर अगर हम लेते हैं तो इसके जो है ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। अगर यह पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ठीक, देखिए अब इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 5। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो ऐसा एक क्लोज लूप ये फॉर्म कभी नहीं करेगी। ठीक, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए कोई भी चार्ज है चाहे जो है पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है। और निगेटिव चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वह इनवर्ड होती है। तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की जो डायरेक्शन आउटवर्ड होती है तो आउटवर्ड जो है वह चलना शुरू करे और पुनः आकर के उसी चार्ज पर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इंड हो जाए। जैसे अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलना स्टार्ट की तो ये पुनः आकर के इसी पर क्या हो जाए, इसका इंड हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करती है, कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म्ड नहीं करती है। ठीक, अब देखिए इसकी जो 6th प्रॉपर्टी है वह मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी जो डेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पर डेंस है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पर यह क्या है कम जो है मतलब पास पास है उसका जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह लेस होगा। यहाँ पर देखिए हमने फिगर में लिया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये थोड़ा दूर दूर हैं, जब एक दूसरे से दूर दूर है, ज़्यादा डेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और यहाँ पर जो ये एक दूसरे के पास पास में है, ज़्यादा पास पास में रखी हुई हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड इसकी अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं
वहाँ पर ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जहाँ पर ये दूर दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वह कम होता है। ठीक, इसकी देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट है और एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, या यूँ कह सकें कि इनके बीच के जो डिस्टेंस है इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की वह क्या है, इक्वल है। जो प्रत्येक स्थानों पर इनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये जो है यूनिफॉर्म उसे एक स्ट्रेट लाइन पर जो है मूव कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर ए लाइन्स पहले यहाँ से चलना स्टार्ट की तो उनके बीच डिस्टेंस इक्वल थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई इनके बीच की जो डिस्टेंस हो इंक्रीज होती गई, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये सब जो है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो दो अपोजिट चार्ज, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ये दो अपोजिट लेकिन जो है क्या इनका नेचर क्या हो, अपोजिट, लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड हो क्या हो, सेम हो। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो दो इलेक्ट्रिक चार्जों से मिलकर बना होता है, जिनका नेचर क्या हो, अपोजिट हो, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो अपोजिट नेचर वाले बट इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वह इक्वल होता है। दो अपोजिट नेचर बट इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के जो है चार्ज एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस, बहुत जो है स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ से इसकी एक डिफिनेशन ले लें, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस which are equal in magnitude but have opposite nature and are separated by a small distance। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। इनकी देखिए जो इनका जो मिड पॉइंट होता है, इससे गुजरने वाली इक्विलैटरल जो लाइंस है, इसको जो इस पर मिड पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। इस इक्विलैटरल लाइन या सेंटर ऑफ डाइपोल पर जो नेट चार्ज होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। इस इक्विलैटरल लाइन के जो मिड पॉइंट पर जिसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल बोल सकते हैं, उस पर जो नेट चार्ज होगा वह क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और यह क्या निगेटिव चार्ज है। दोनों ऐड होकर के इस पॉइंट पर जो है नेट चार्ज क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? यहाँ पे आपका जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट नेचर के बट इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। ये मिलकर एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इन्हीं दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर 2l है, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वह आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल P इक्वल टू क्या होता है, 2ql। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस 2l है, इन दोनों के मल्टीपल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल P इक्वल टू होता है 2ql। ठीक, इसकी अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस।
इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस 2l है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू होता है 2ql। यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी जो है यूनिट लेना चाहें, P की यूनिट ऑफ P, यूनिट ऑफ कैपिटल P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए यहाँ से 2 क्या एक कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। और यहाँ से ये L क्या है, डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होगी मीटर। तो इस जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर इस जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो है यूनिट होगी। और इसकी हम डायमेंशन देखना चाहें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसकी देखिए जो डायमेंशन होगी, यहाँ पर 2 कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। Q चार्ज की जो है डायमेंशन होती है 80, और यहाँ से आपकी जो लेंथ है, इसकी जो है डिस्टेंस है, उसकी डायमेंशन होती है L। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो है डायमेंशन होती है LTA। ठीक, तो यहाँ इसकी यूनिट हम देख लें, यूनिट क्या है, यूनिट आप जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, यहाँ से 2 की कोई यूनिट नहीं, चार्ज Q की यूनिट कूलाम, और डिस्टेंस L की यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, मीटर। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट कूलाम मीटर, और इसकी डायमेंशन देखें तो चार्ज की डिस्टेंस डायमेंशन 80 इंटू ये जो डिस्टेंस L स्मॉल l उसकी डायमेंशन कैपिटल L, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी LTA हो जाएगी। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जो +q -q चार्ज से मिलकर बना है, जिनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस क्या है, 2l मीटर है। इसके सेंटर O से पॉइंट चार्ज q की डिस्टेंस l, और इस पॉइंट चार्ज -q की भी डिस्टेंस क्या है, l है। इसके मिड पॉइंट O से r मीटर की जो है दूरी पर कोई पॉइंट P लिया गया है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक मान लेते हैं कोई डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल किसी ऐसे जो है मीडियम में सिचुएटेड है, जिसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो इस -q चार्ज के कारण जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह आपकी क्या, E1, और पॉजिटिव चार्ज +q के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E2 है। तो यहाँ से -q चार्ज के कारण अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K Q/r-L का होल स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1, ये हो जाएगी 1/4πε0 K Q/r-L का होल स्क्वायर। ठीक, और देखिए इस पॉजिटिव चार्ज +q के कारण जो आपकी इंटेंसिटी होगी वह E2 इक्वल टू हो जाएगी 1/4πε0 K Q/r+L का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये E इक्वल टू होगा E1 + E2, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जुड़ने के बजाय क्या होगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। E इक्वल टू हो जाएगा E1 - E2। अब देखिए अगर हम दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K Q/r+L का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से Q दोनों में Q कॉमन है, और यहाँ 1/4πε0 K कॉमन है, तो हम Q/4πε0 K कॉमन ले लें, तो यहाँ से आपके का बचेगा 1/r-L पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से Q/4πε0 K कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/r+L का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो इसको हम जो कहते हैं नोट कर लेंगे Q/4πε0 K। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r+L के होल स्क्वायर का 1 से, तो r+L का होल स्क्वायर माइनस r-L के होल स्क्वायर का 1 से, तो हो जाएगा r-L का होल स्क्वायर। अपान इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a+b के फॉर्म में है, तो a² - b² यानी r² - L² हो जाएगा, और ये पूरे का होल स्क्वायर।
अब इसको देखिए हम फार्मूले से ओपन करें तो ये Q/4πε0 नोट कर लेंगे कि यहाँ से r² प्लस l² आपका हो जाएगा प्लस 2rl माइनस, ये देखिए माइनस साइन होगा तो जब इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन आएगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे r का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ये r माइनस एल का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो r² प्लस l² माइनस 2rl होगा, लेकिन ये माइनस साइन की वजह से इसका जो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस r², ये प्लस में l² आएगा लेकिन माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस l², और यहाँ से माइनस 2rl लेकिन माइनस से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस 2rl अपान में r² माइनस l² पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए r² से r², l² से l² कैंसिल, आपका यहाँ हो गया Q/4πε0 के 2rl और 2rl ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4rl और अपान में r² माइनस l²। देखिए यहाँ से जो आपका r है ये l की जो है रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रेटर है। आपका ये जो डिस्टेंस r है ये l की रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रेटर है इससे, और जब इसका स्क्वायर करेंगे r² इस l² की अपेक्षा और ज़्यादा जो है ग्रेटर हो जाएगा, यानी l² को हम क्या कर लेंगे, निगेजिबल मान लेंगे। तो l² को जब निगेजिबल मान लेंगे तो यहाँ से देखिए आपका ये बचा 1/4πε0 के, यहाँ से q को इसके साथ ले लें और 4 को लिख लें 2 × 2, और इसके साथ q l को ले लें और इंटू में r आपका हो जाएगा r²। इसको जब हम निगेजिबल मान लिए तो r² का स्क्वायर, यहाँ देखिए 1/4πε0 के 2ql ये इक्वल टू हो जाएगा p के जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और इंटू में आपका होगा 2r के, ये हो जाएगा 2pr अपान में ये r² का स्क्वायर यानी r की पावर 4, एक बार r से एक बार r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के 2p अपान r की पावर 1 टाइम्स कैंसिल हो गई, एक 3 टाइम्स बची है तो 1/4πε0 के 2p अपान r³ इतना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, और इसकी यूनिट होगी आपका न्यूटन पर कूलाम। बट जो है वैक्यूम और एयर के लिए, वैक्यूम और एयर के लिए k इक्वल टू 1 होता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी इक्वल टू 1/4πε0 2p अपान r³। यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपकी एक्सियल लाइन में किसी जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी इक्वल टू होती है 1/4πε0 2p अपान r³ न्यूटन पर कूलाम। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।